नमस्कार। पंजाब में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के मुखिया की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। चुनाव सर पर है राज्य में और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ एसजीपीसी ने मोर्चा खोल खोल दिया है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। अब भगवंत मान के सार्वजनिक बहिष्कार का आह्वान हो रहा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मंच से। सोच लीजिए स्थिति कितनी बिगड़ गई है। वो सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। दुनिया में सिखों की उससे बड़ी कोई धार्मिक संस्था नहीं। और वो संस्था कह रही है पंजाब के सभी सिख नेताओं से, विधायकों से कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से शारीरिक तौर पर दूरी बरतो, उसका मुंह मत देखो, उसकी बात मत सुनो, उससे बात मत करो। ये कहा जा रहा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जरिए, उसके जत्थेदारों के जरिए, यानी सिख धर्म गुरुओं के जरिए। बात इतनी बिगड़ गई है, धर्म पंथ से निष्कासन जैसी स्थिति आ गई भगवंत मान की। ये सब जानते हैं कि पंजाब की चुनावी राजनीति में सिख पंथ का महत्व सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसीलिए वहां गुरुद्वारों की अपनी विशिष्ट भूमिका है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सब में उनका दखल है। एसजीपीसी का एक अपना औरा है पंजाब की राजनीति में, और वो एसजीपीसी खड़ी हो गई है मान के खिलाफ। मतलब इस स्तर तक लड़ाई चली जाए कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ये ऐलान करना पड़े कि कोई सिख भगवंत मान का चेहरा ना देखे। सोचिए क्या स्थिति है। और इसी चेहरे के साथ केजरीवाल विधानसभा में चुनाव में जाना चाहते हैं क्या? तब स्थिति और खराब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के लिए चौतरफा संकट की स्थिति है। मान को हटाएं तो किसको लाएं? अब समय भी नहीं बचा। और मान को ही आगे बढ़ाएं, आगे चलाएं तो धार्मिक निर्देश आड़े आ रहे हैं, जो वहां के सामान्य सिख के लिए एक बड़ा निर्देश है। अकाल तख्त से आने वाला कोई भी फैसला सिखों के लिए आदेश है। वो सर्वोच्च आदेश है, उनके लिए परमादेश है। ऐसी स्थिति मुझे याद नहीं कि किसी मुख्यमंत्री के लिए आई हो हाल फिलहाल में। 84 के दौर में कभी आई हो उससे पहले तो मुझे स्मरण नहीं इस वक्त, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी स्थिति पंजाब के किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं आई। इसका मतलब है कि पानी सर से गुजर गया, वहां सर से ऊपर निकल गया पंजाब में। आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी की ओवरऑल इमेज भी उतनी धारदार नहीं रही जितनी पहले थी। जेल यात्राओं से पूरी सेंट्रल लीडरशिप आम आदमी पार्टी की जेल यात्राओं में उलझी रही है। जेल और जमानत के चक्कर में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह सब रहे। उन परिस्थितियों में पंजाब एक रोशनदान था आम आदमी पार्टी के लिए कि भाई चलो दिल्ली से झोला झंगड़ उठ गया सो उठ गया, लेकिन पंजाब में अपना मामला सेट है, तो पंजाब के जरिए दिल्ली को भी खातमानी देते रहेंगे पार्टी को। लेकिन जब पंजाब में ही संकट आ जाए सरकार पर, पार्टी पर, तो स्थिति खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है। अभी तो पंजाब की बदौलत दिल्ली भी चल रही थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी चल रही थी। पार्टी को चलाने के लिए जिन तमाम अवयवों की जरूरत होती है वो सब जानते हैं राजनेता। कहीं ना कहीं तो सरकार होनी लाजमी है, नहीं तो पार्टी चलेगी कैसे विभिन्न राज्यों में। और अगर पंजाब में भी संकट में पड़ गई सरकार चुनाव में,
तो आम आदमी पार्टी के लिए विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी। दिल्ली और पंजाब 2 ही राज्यों में वो है। दिल्ली में सरकार बची नहीं और पंजाब में सरकार संकट में फंस गई, ज्वार भाटा के बीच में झूल रही है, फंसी हुई है। अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस धर्मादेश की काट में मान क्या पत्ता चल सकते हैं या अरविंद केजरीवाल क्या रणनीति बना सकते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन अकाल तख्त की से आई बात को काटना वहां किसी राजनेता के लिए संभव नहीं। वो भले उसका नाम, भले वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, अकाल तख्त के सामने तो सर झुकाना ही होता है। और कम से कम कोई सिख राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं कर सकता कि वो अकाल तख्त से 2-2 हाथ करने की स्थिति में आ जाए। अगर कोई सिख राजनेता ऐसा करेगा तो फिर उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये भी तय है। पंजाब की राजनीति बहुत विचित्र सामाजिक तंतुओं से बुनी हुई है। उसमें सर्वोच्चता है सिख पंथ की, उसमें सर्वोच्चता है अकाल तख्त की, उसमें सर्वोच्चता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मान के लिए संकट की घड़ी की मुनादी है, संकट की घड़ी की मुनादी। धन्यवाद।